है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का यह महोत्सव अब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं होता, अन्य शहरों में भी इसका आयोजन किया गया है और आगे भी करने की योजना है। विद्यालय के युवा निदेशक श्री चित्तरंजन त्रिपाठी साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही साथ हमारे एकेडमिक काउंसिल के मेंबर, सोसाइटी के मेंबर श्री अवतार साहनी साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रशासन जो हमारे कुल सचिव महोदय के देखरेख में संचालित होता है, मैं श्री प्रदीप कुमार मोहंती साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और अंत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रंगमंडल जो लगातार आपके लिए नए नए नाटकों को लेकर आता है, मैं उसके प्रमुख श्री राजेश सिंह साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं अपने ला रहे हैं और आपके माध्यम से हम देश के कोने कोने तक इसकी जानकारी लोगों तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पोस्टर विशेषकर जो प्रेस के जितने सारे बंधु यहाँ पर आए हैं, उन सबको नमस्कार और सबका स्वागत। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग के बिना हम लोगों तक नहीं पहुँच सकते, और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो हम करते हैं यहाँ पर, आप निस्वार्थ भाव रखते हुए कला के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छे से इसको लोगों तक पहुंचाते हैं। साधुवाद है इस प्रयास का। और बाकी ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये बहुत सालों के बाद फिर से हम समर थिएटर फेस्टिवल लगभग 1 महीने का कर रहे हैं। पहले ये 1 महीने का होता था, और जब मैं स्टूडेंट था तब भी होता था, जब मैं रेपेट्री में एज एन आर्टिस्ट काम करता था तब भी होता था। फिर लगभग 12-15 साल से ये धीरे धीरे छोटा होता गया। उसका कारण मुझे नहीं पता। छोटा होता गया, बीच में 3-4 दिन का भी होने लगा। ये समर थिएटर फेस्टिवल 4-5 दिन हुआ और उसके बाद खत्म। तो ये पहली बार इतने सालों के बाद हमने फिर से एक प्रयास किया है, पुराने ढंग से हमारे जो दर्शक हैं उनके सामने रंगकर्म को पेश करने के लिए एक ये प्रयास है। और आशा है कि दिल्ली के जो रंग प्रेमी लोग हैं, जिसमें सब हैं, जिसमें कर्मजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स होंगे, कर्मजीवी होंगे, प्रेस के बंधु होंगे, सब होंगे, बिजनेस वाले होंगे, सब होंगे। तो जो भी रंगकर्मी हैं, जो भी रंग प्रेमी हैं, उनके लिए ये बहुत एक अच्छा अवसर होगा, जिसमें महीना भर में बहुत सारे नाटकों को हम आपके सामने पेश करेंगे और आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे। बाकी इसकी जो निटिग्रिटीज़ हैं, जो डिटेल्स है, वो हमारे जो रंगमंडल के प्रमुख हैं राजेश जी आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और सभागार में मौजूद आप सभी को रंगमंडल प्रमुख की तरफ से और रंगमंडल की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि निर्देशक महोदय ने और कहा है कि आप सदा आप लोगों का साथ मिलता रहा है, और इसी अपेक्षा को रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको समय समय पर याद करते रहते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि ये 6 जून से ये फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हम अपने नए नाटक जो अभी हमने मई महीने में उसको किया, थिप्स कार्निवल, उससे आपके सामने समक्ष इस फेस्टिवल को शुरू करने जा रहे हैं। और उसके बाद इस पूरे समारोह में हम 12 प्रस्तुतियाँ लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। अभिज्ञान शाकुंतलम, वायन,
मायरी में कहाँ से कहूँ, लैला मजनू, ऐसे सारे लिस्ट हैं जो आपको हम अभी इसके बाद आपको उपलब्ध कराएंगे। खास बात यह है इस समारोह में कि रंगमंडल पिछले विगत 2-3 सालों से ये ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह जो है वो सिर्फ दिल्ली में ना करके इसके शुरुआत और भारत के अन्य राज्यों में भी और शहरों में भी इसको लेकर के जा रहा है। इस साल हमने इसको यहाँ पर पटियाला में और चंडीगढ़ में और साथ ही साथ कुल्लू में प्लान था, लेकिन वो पटियाला और चंडीगढ़ में हमने फेस्टिवल को किया, समर फेस्टिवल को, और कुल्लू में उसी मोमेंट पे जो युद्ध का एक सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसके कारण हमें वापस आना पड़ा, लेकिन दोबारा हम उसको फिर से करेंगे। तो ये नयापन है जो निर्देशक महोदय और रजिस्ट्रार महोदय के सहयोग से इसको विस्तार दिया जा रहा है, इसको समर फेस्टिवल को, कि देश के अन्य दर्शकों तक भी ये नाटक पहुँचे। इसमें विस्तार करते हुए इसी कड़ी में हमने ताजमहल का टेंडर, जो हमारे यहाँ लगभग अब 27 साल हो गया उस नाटक को चलते हुए एक रंगमंडल में, उसमें खास बात जो हमने इसका एक रंगषष्ठी के दौरान हमने पुराने कलाकारों को, मतलब जो ओरिजिनल कास्ट थी, फर्स्ट कास्ट थी, उनको इनवाइट किया था। फेस्टिवल के दौरान आप उन्हें भी फिर से मंच पर देख पाएंगे। और एक मोहन राकेश की जो जन्मशती चल रही है, और हमारी स्वर्गीय त्रिपुरारी मैम जो यहाँ की अध्यापिका भी रही हैं, प्रोफेसर, उनको श्रद्धांजलि देते हुए जो हमने नाटक तैयार किया था आधे अधूरे, उसका मंचन भी आप देख पाएंगे। उसमें भी आप 1992 में वो नाटक मंचित किया गया था, तो उस समय के जो 2 प्रमुख पात्र हैं वो भी, उन्हें भी आप मंच पर देख पाएंगे। तो ये एक अलग तरीके से रंगमंडल की जो अपने रेगुलर जो आर्टिस्ट हैं उनके नाटकों के साथ साथ 2 ये प्रस्तुतियां हैं, रंगमंडल के कलाकारों के साथ 10 नाटकों की प्रस्तुतियां आप देख पाएंगे, और 2 जो ये प्रस्तुतियां हैं जिसमें हम अपने इस तरह के कलाकारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके समक्ष जो थिएटर से जुड़े हुए कलाकार हैं, जो रंगमंच से, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या रेपेट्री से जुड़े हुए कलाकार हैं, जो आज अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, उनकी जो अपनी क्षमता है, उनकी जो अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, उसको भी दर्शकों के सामने हम दोबारा से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं रंगमंडल के माध्यम से। और इस समारोह के अंत में एक, जिसे हमने पिछले भारत रंग महोत्सव के में समुद्र मंथन नाटक को आप देख पाएंगे, जिसे रंगमंडल द्वारा एक व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें ऑन स्टेज बैक स्टेज मिलाकर लगभग 125 कलाकार और टेक्नीशियन इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो ये भी एक रंगमंडल का पिछले 2 वर्षों से एक प्रयास है कि नाटकों को किस तरीके से हम अलग अलग रूपों में उसको लेकर के आ पाएँ, और अपने जो कथा शास्त्र हैं उस सब्जेक्ट मैटर को भी एक कितने इंटरेस्टिंग तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों के समक्ष हम रख पाएँ। तो और साथ ही साथ मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा, पत्रकार बंधुओं से, कि आप भी आए, नाटक देखिए, और समय से हमें सूचित कर दीजिए कि किस दिन आप कौन सा नाटक देखना चाहते हैं। एट द मोमेंट जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है सीट देने में, बाकी तो जगह तो हम दे ही देते हैं, लेकिन प्रॉपर सीट देने में मुश्किल रहता है। आप हमें समय रहते सूचित कर पाएंगे, तो जो भी हर नाटक के कम से कम 3-3, 4-4 या 5-5 शो हैं, तो हम उस तरीके से आपको सीट अलॉट कर पाएंगे। तो आशा है आपका सहयोग इसी तरह बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 6 तारीख से ओपनिंग है, आप सभी को रंगमंडल की तरफ से आमंत्रित करते हैं ओपनिंग डे के फेस्टिवल में। थैंक यू। जन्मशती है, उसके तहत जो 2 बहुत पुराने एक्टर्स हैं, प्रतिमा काजमी जी और रवि खानविलकर जी, तो उनको फिर से हम लेके आ रहे हैं। तो जो नई पीढ़ी है उनको पता भी नहीं होगा, और जिस तरह के अद्भुत तरीके से वो लोग काम करते हैं, उससे हमारे रंगमंडल के जो आर्टिस्ट हैं वो भी प्रोत्साहित होते हैं। साथ में जो नए लोग आते हैं थिएटर से जुड़ने के लिए या थिएटर को देख के आनंद लेने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये चीज़ नई है। और दूसरी बात है कि एक जो नाटक समुद्र मंथन के बारे में जिक्र किया गया है, ये नया एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि इसमें खाली रंगमंडल के ही कलाकार नहीं हैं, इसमें हमारी फैकल्टी भी इसमें है, हमारा जो थिएटर में एजुकेशन कंपनी है उसके आर्टिस्ट भी हैं, और बाहर से क्लासिकल
ट्रेडिशनल क्लासिकल ये सब विधा से जो नृत्य कर्मी हैं वो लोग भी हैं, तो उस तरह से वो एक नया है। और एक नई चीज़ ये है कि उस तरह का नाटक जिसमें हम बाहर सुनते हैं कि क्या नाटक हो रहा है, उसमें वीएफएक्स भी है, तो हमने वीएफएक्स भी इस बार डाल दिया है, यही सोचने के लिए कि लोगों की सोच अगर यही है कि क्या बात है वीएफएक्स है, तो ये जो क्या बात वाला फैक्टर भी उस नाटक में है, तो वो भी नया है। और सबसे बड़ी बात है कि हर दिन नया दिन है। नहीं तो हम तो सुबह उठते हैं और फिर नित्य कर्म करते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट खाते हैं, या जो स्किप करने की आदत में आ गए हैं वो स्किप करते हैं। फिर भी हर एक दिन जब हम उसको सोचेंगे तो नया लगता है। तो उस तरह से सोचा जाए, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एवरी डे इज अ न्यू डे, सो लाइकवाइज every activity of NSD, whether it is repertory or TI or academics or extension or the major festivals, every activity of NSD it seems to be completely new, क्योंकि जो जीता जागता इंसान आपके सामने आता है वो रिकॉर्डेड नहीं है सिनेमा की तरह, कि जिसमें ऐसे किसने बोल दिया तो बार बार है वही शोले में चल रहा है। ये रिकॉर्डेड नहीं है। वो है बोलते हुए भी वो एक्टर आज जब है बोला होगा वो कुछ और दिखा होगा। वैसे देखा जाए तो जनरली आपको लगे हाँ वैसा है, लेकिन अगर माइन्यूटली देखेंगे तो वो है में भी कुछ नया करके चला गया होगा, क्योंकि जब तक सांस है हर सांस में ये संभावनाएं हैं कि वो कुछ नया हमें एहसास दिलाता है। तो थिएटर की ये बहुत खूबी है, जिस वजह से ये जो AI और आगे जाके GI PI जितने सारे आइज आएंगे, उन सब के बावजूद भी रंगकर्म जो है वो यूनिक, उसका जो यूनिक नेचर है कि लाइव है, उस वजह से ये हमेशा आपको नया लगेगा और यही इसका नयापन है। देश में भी जाता था, हम भारतवर्ष में घूम घूम के जो अपने भारतीय मुल्क में लोगों को दिखाते हैं वो तो करते ही हैं, पर हम समंदर पार करके भी जाते थे और जो भी रंगकर्म हमारे यहाँ हो रहा है उससे भी लोगों को अवगत कराते थे। ये बहुत साल से ये एक्टिविटी बंद थी, तो काफ़ी मेहनत स्कूल की रही, जिस वजह से रंगमंडल ने अभी हाल ही में मॉस्को में भी परफॉर्म किया है और सेंट पीटर्सबर्ग में परफॉर्म किया है, मॉस्को में परफॉर्म किया है, काठमांडू में किया है, कोलंबो में किया है और आने वाले दिन में और भी जगह पे ये करेंगे। और भारत में बहुत सारी जगह पे इन लोगों ने ये जो रंगषष्ठी जो चल रहा है 2 साल का, 60 साल रेपेट्री का हो गया है। 4 एक्टर्स को लेके शुरू हुआ था, जो कि आज एक बहुत रंगकर्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का। तो उसको लोगों तक और ज़ोरों शोरों से कैसे हम लेके जा पाएंगे, उसकी एक प्रयास के तहत ये लोग जाते हैं, मिलते हैं। खाली इतना ही नहीं, वहाँ पर हम लोग वर्कशॉप भी करते हैं। जो रेपेट्री के हमारे कलाकार हैं, रेपेट्री के जो प्रमुख हैं, वो खुद एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं और डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और अभी रेपेट्री चीफ हैं। उनका एक प्ले बाबूजी भी चल रहा है और काफ़ी दर्शकों को मज़ा भी आ रहा है उस नाटक को देख के। तो ये सब मिलके वहाँ पे वर्कशॉप भी लेते हैं। स्थानीय जो थिएटर कर्मी होते हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि रंगकर्म जो है वो केवल हम सोचें कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो रहा है, ऐसा नहीं। ये पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन जो कनेक्टिविटी को हम अगर बढ़ाएंगे तो एक रंग क्रांति बहुत बेहतर रूप से आएगा। रंग क्रांति से मेरा मतलब जिंदाबाद से बिल्कुल नहीं है। रंग क्रांति का मतलब है कि सहयोग से नए नए प्रयोग करना, एक दूसरे से सीखना, एक्सचेंज करना। ये एक अलग तरह की रंग क्रांति जिसके ऊपर रेपेट्री अभी काम कर रहा है और यही सब चल रहा है। और जो जहाँ तक जितने सारे नाटक हमारे पास हैं, संभव नहीं है कि मान लीजिए किसी शहर में हम 3 दिन के लिए गए हैं तो वहाँ, लेकिन हम रोटेट करते रहते हैं। सपोज मैं अभी, ये कोइंसिडेंस है कि मैं अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निदेशक हूँ। मेरा एक नाटक है ताजमहल का टेंडर। जब मैं फ्रेशर था तब मुझे एक मौका मिला, मैंने प्ले किया। वो 27 साल से चल रहा है। मैं इस इकोसिस्टम का कोई हिस्सा था नहीं,
तब चल रहा था तो अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ भी प्ले हो मैं प्रेशर डालूँ कि मेरा प्ले तो होना चाहिए बिकॉज आई एम द डायरेक्टर ऑफ एनएसडी। वैसे हम लोग नहीं चलाते हैं। हम कहते हैं कि भाई रोटेशन में चलाओ जो भी नाटक जहाँ हो पाए, सो दैट हर एक नाटक को एक मौका मिले, उसके निर्देशक का जो एक उसने जो रचा है खेल वो लोगों तक जाए, और साथ में जो एक्टर्स हैं, किसी नाटक में किसी का मेन लीड है, किसी नाटक में किसी दूसरे का मेन लीड है, तो उस कलाकार को भी अपना हुनर लोगों तक पहुंचाने का एक मौका उसको मिले। उस तरह से बड़ा ही डेमोक्रेटिकली हम करते हैं। प्लेस हैं वही हम लेके जाएं, क्योंकि कंटिन्यूएशन तभी आएगा जब हम पीछे जिन्होंने बहुत माइलस्टोन प्रोडक्शंस किए हैं उसको भी हम रिवाइव करें, या उन निर्देशकों को फिर से बुलाया जाए। उस कड़ी में बजाज साहब का चल रहा है प्ले, उस कड़ी में त्रिपुरारी जी का एक रिवाइव करके हमने ये किया। रिवाइव करना इतना आसान नहीं होता है। एक तो समय उन लोगों के पास मैं थोड़ा सा विषयांतर होगा, अभी हरविंदर कौर जी बैठी हमारे सीनियर मेरे हैं और रेपेट्री में अद्भुत काम किया था। तो अभी हमारी एक मीटिंग थी तो मैंने कहा कि ये यहाँ शामिल हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरह से जैसे हम कोई प्ले करेंगे, अग्नि बरखा के लिए हमारा बहुत मन था सबका, क्योंकि अग्नि बरखा में इतने सारे स्टार्स जो अभी हो गए हैं वो सारे थे। उसमें एक स्वार्थ बतौर निदेशक मेरा था कि मैं अगर उसका टिकट लगाता हूँ तो रेपेट्री को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें विजय राज हैं, उसमें मुकेश तिवारी हैं, उसमें यशपाल शर्मा हैं, उसमें ज्ञान प्रकाश हैं। तो इस तरह से अगर लोग आ जाएं तो 10-10 हज़ार में हम टिकट बेचेंगे। तो हम सोच रहे थे कि हम उसी प्ले को दिखा के ये जो 2 करोड़ का खर्चा है रंगषष्ठी का, उसी को निकालें। ऐसे तो बहुत सारे नाटक हैं आप लोग। अरविंदर जी भी उस प्ले में हैं, अरविंदर जी भी काफ़ी नामी कलाकार हैं। तो मुझे ऐसा लगा था, लेकिन हुआ क्या कि वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कलाकारों का कहना था कि इतना समय बीत चुका है और जिस तरह की साइकोलॉजिकल एक जर्नी कैरेक्टर्स की प्रसन्ना जी की एक खासियत है, बहुत तामझाम वो स्टेज पे नहीं करते हैं। उनका सारा तामझाम जो है एक्टर के अंदर कर जाते हैं। तो वो जो तामझाम के लिए समय भी नहीं, और यंग लोगों का प्ले था, किसने मुझे कहा कि उसमें जो भागा दौड़ी जो सब था वो इस एज में होगा नहीं। तीसरी बात, इस एज में मैं 20 साल का 22 साल का करूँ तो शायद पब्लिक मुझे एक्सेप्ट ना करे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बाद वो प्ले नहीं हो पाया, लेकिन हमने प्रयास किया कि प्रसन्ना जी के ही प्ले से ओपन। ये जो बातें हुई है मैं आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि प्रसंग यही चल रहा है। इसके अलावा अभी हमने कुछ सीनियर डायरेक्टर्स के साथ संपर्क में हैं, तो ये जो नया सत्र शुरू होगा रेपेट्री का, उसमें कुछ नए नाटक आपको, नए मतलब उन महान जो कृति है वो सब आपके सामने लाने की कोशिश होगी। सो शायद अगले साल भर में इनका जैसे अगस्त में शुरू होगा फिर से नए सिरे से, तो उसमें शायद हम 1-2 नाटक उस कड़ी से लेंगे, एक आध नाटक फिर नया जोड़ेंगे। साथ में अभी हम होता क्या है कि क्योंकि रिसोर्स बहुत लिमिटेड होता है, तो हम वही निर्देशकों को बुलाते हैं। जैसे ये कोई कमर्शियल वेंचर है कि अगर सो एंड सो की फिल्म होगी तो लोग आएंगे, तो स्टूडियो उन्हीं को साइन करता है। सो एंड सो एक्टर होगा मेन लीड में तो होगा, ऐसा तो है नहीं नाटक। तो फिर हम वही निर्देशकों को एनएसडी करता है 30, मतलब इसमें मैं किसी को शायद अगर ऑफेंड कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, 30-40 साल तक केवल 5-7 डायरेक्टर ही यहाँ पे काम करते रहे। तो उसमें सवाल ये आता है कि तो डायरेक्शन के नाम पे जो हम सिखाते हैं वो क्या फेल हो गया, क्या कोई और निकले नहीं? तो नए लोगों को आने की आवश्यकता है। जो बजाज साहब ने बहुत, रामगोपाल बजाज सर जो मेरे गुरु रहे हैं और जिन्होंने बहुत सारे नए लोगों को मौका दिया, उसमें रॉस्टन साहब भी हैं, उसमें अभिलाष पिल्ले ही हैं, उसमें दिनेश खन्ना जी हैं, उसमें अखिलेश मिश्रा जी हैं, उसमें त्रिपुरारी मैम हैं, उसमें चित्रमन त्रिपाठी हैं, स्वानंद किरकिरे हैं। तो इस तरह की एक सोच जो है उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस साल पिछले 15 साल से जो पास आउट हुए हैं तो उनको मतलब ये जो लास्ट जो 5 इयर्स है
उसको हम नहीं रखेंगे। उससे पहले जो तो एक ओपन हम उनसे भी प्रपोजल मंगाएंगे, उस कड़ी में भी हम 2 नाटक आप लोगों के सामने लाएंगे। एक कमेटी होगी, वो उसको जांच करेगी, जो भी ठीक लगेगा उस नए निर्देशक को हम आपके सामने लाएंगे। हाँ, सो इंटरनल फ्रिंज ये सब होगा। तो उस तरह से हम बिल्कुल जो हमारे धरोहर में जो सब निर्देशक हैं उनको भी रीइंट्रोड्यूस करेंगे और बिल्कुल नए निर्देशकों को भी आपके सामने लाएंगे। साथ में ये जो जखीरा है प्लेस का वो भी चलेगा।